The first chapter, mathematical logic. Very, very important chapter, but at the same time, it's very easy. Mathematical logic क्या है? Logic is a method of reasoning. It is derived from the Greek word logos. Logos का मतलब ग्रीक में रीजन होता है. तो जो भी बिहेवियर है उसका रीजन ढूंढ के प्रेडिक्ट करना ये लॉजिक में किया जाता है. लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग and develops the skill of understanding various statements and their validity. This approach जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, the logical approach जो हम लोग सीखेंगे, इसको बुलियन लॉजिक भी कहा जाता है. क्योंकि इसको एक there was a profound mathematician जॉर्ज बुले, जिन्होंने इस लॉजिक को ज्यादा बढ़ाया, उसमें ज्यादा पढ़ाई की और उसके कुछ कुछ सिंबल्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ वैल्यूज, कंसेप्ट जो उन्होंने उसमें डेवलप किए है. तो जॉर्ज बुले नाम के इंसान का जो मैथमेटिकल लॉजिक का स्टडी है वो हम लोगों को है. इसको बुलियन लॉजिक भी कहा जाता है या सिंबॉलिक लॉजिक भी कहा जाता है. लॉजिक इज वेरी इजी as compared to any other chapter in maths 1. Let me tell you, maths 1 के बाकी के चैप्टर के कंपेरेबली लॉजिक बहुत इजी है. लॉजिक का जो वेटेज है वो तो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था, सबका वेटेज. लेकिन लॉजिक का वेटेज जो होता है वो 8 से 10 मार्क का होता है. तो काफी इजी है और आपके हाथ में है ये मार्क्स. तो इट्स एन रिकमेंडेशन दैट नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग शुड बी ओमिटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. एक हाथ कंसेप्ट में ओमिट कर दूं नहीं, सब करो क्योंकि बहुत इजी है. So it is called as Boolean logic or symbolic logic. और ये हमको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि हमारा रीजनिंग का कैपेबिलिटी बढ़े. एबिलिटी ऑफ रीजनिंग शुड इंप्रूव, स्किल ऑफ रीजनिंग शुड इंप्रूव, उसके लिए ये हमको दिया है. So let us learn the concept of logic, and the first concept is statement. So what is a statement? अब statement as per ग्रामर इज समथिंग एल्स. लॉजिक का डेफिनेशन अलग है स्टेटमेंट का. लॉजिक में इट इज अ डिक्लरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स and it is generally denoted by PQR. If the statement is true, then its truth value is called as T. Previously it used to also be denoted by 0. अगर statement false होगा तो truth value F है. तो T and F क्या हो गए आपके? Truth values. तो लॉजिक में सेंटेंस, ये स्टेटमेंट क्या है? लॉजिक का स्टेटमेंट और सेंटेंस ये दो अलग चीज है. सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक में उसी सेंटेंस को स्टेटमेंट कहा जाएगा जो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में है. मतलब अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव ऑल साइड्स इक्वल, दिस अ डिक्लेरेशन. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, बट इट इज डिक्लेरेशन and therefore it is a statement in logic. If I say Taj Mahal is in Bangalore, this is a statement because I'm declaring something, but the truth value is false क्योंकि उसका वो false है. ताजमहल तो आगरा में है. तो ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को डिक्लेरेशन के फॉर्म में अगर आप बोल रहे हो तो वो लॉजिक में स्टेटमेंट है. तो लॉजिक में स्टेटमेंट क्या नहीं है? What is not a statement as per logic? Interrogative, imperative, exclamation or open sentences. These are not statement as per logic. What do we mean by that? Interrogative, question mark, questions. When you ask questions like what are you doing, what is your name, did you eat lunch, तो ये जो क्वेश्चन मार्क से खत्म होंगे ये क्या होगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी सेंटेंसेस एज पर इंग्लिश, but they are not statement as per logic. इंग्लिश के हिसाब से तो वो सेंटेंसेस है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से वो लोग स्टेटमेंट्स नहीं है. इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेशन, हुर्रे वी हैव अ हॉलीडे टुडे, वाओ,
Now the corona patients are, the number is going down. What a relief. These are exclamations. This is a sentence, but it is not a sentence statement in logic. Imperative, where it is a request, it is in a form of request. I'll say, oh, I'm sorry, today a lot of time got wasted. Or if I say, please sit down, or if I say, what is your name, please? Or if I request you, can you please give me your lunch today? These are all requests. This is an imperative sentence. This is not a statement as per logic. Open sentence whose truth value changes or varies according to situation. Open sentences मतलब क्या, जिसकी truth value बदलती जाती है depending upon the situation. Then it is called as open sentence. For example, see this, 6x is equals to 30. अब ये true होगा अगर x की value 5 होगी तो, ये false होगा अगर x की value 4 होगी तो इसका ट्रूथ वैल्यू ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बदलता जाता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन. तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को नहीं चलते एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. सो इन लॉजिक इट इज वेरी वेरी क्लियर. इफ इट इज डिक्लेरेशन असर्टिव है तो ये स्टेटमेंट है, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं है. और हर स्टेटमेंट को एक ट्रूथ वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स.